Please subscribe and share SWA News. बनी नेशनल गर्ल टॉपर। मुंबई की आकाश की छात्रा कार्तिका जी नायर ने 720 में से 720 अंक हासिल किए। मुंबई 2 नवंबर 2021। आकाश इंस्टीट्यूट। मुंबई की छात्रा कार्तिका जी नायर ने 720 में से 720 अंक प्राप्त कर नीट यूजी 2021 में एरो 1 हासिल किया। वो अपनी सफलता का श्रेय आकाश इंस्टीट्यूट के फैकल्टी की मदद से अपनी त्रुटियों का विश्लेषण करने की प्रतिबद्धता और उन्हीं त्रुटियों को न दोहराने का उसके दृढ़ संकल्प को देती है। wanted to get into MBBS। हमेशा से डॉक्टर बनने का सपना था। तो नीट के लिए प्रिपरेशन क्लास 11 से स्टार्ट हुई एंड बहुत डिफ़िकल्टीज़ भी थे बीच में, बट सबको इवेट करके फर्स्ट रैंक ला पाई। इसमें बहुत खुशी है। कार्तिका जी, किसको आप पहली अपनी सफलता का श्रेय देंगे? पहले तो भगवान को, फिर अपने पेरेंट्स को, फिर मेरे टीचर्स को। और आज आकाश की क्या बोलेंगे? आकाश इंस्टीट्यूट ने बहुत मदद की बिकॉज लॉकडाउन की वजह से मैं क्लासेस जा नहीं पा रही थी, बट फिर भी ऑनलाइन में भी उन्होंने बहुत मेहनत की और इस वजह से हमें कभी लगा नहीं कि काश क्लासेस ऑफलाइन हो जाते। जो स्टूडेंट अभी मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं नीट के लिए, जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहती हो? किस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, स्टडी कैसे रखनी चाहिए? उनको पहली बात तो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स रेफ़र करनी चाहिए। पिछले साल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। टाइम रख के मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड रिवाइज करना, शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आकाश का जो लर्निंग सेशन है उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले क्लासेस होते हैं कोई भी एक टॉपिक के बारे में, देन उस पर डाउट सेशंस होते हैं, हमें जो नहीं समझा हम पूछ सकते हैं उसमें। उसके बाद टेस्ट होते हैं एंड देन टेस्ट में जो हमने गलत किया वो क्वेश्चंस का डिस्कशन होता है उसके बाद। तो ऐसा है कि कोई एक चैप्टर है तो उसके ऐसा ही कोई क्वेश्चन नहीं बचता जो डिस्कस नहीं हो पाता। जब इस सफलता पे आप पहुंची हैं तो पीछे जब देखते हैं तो कैसा लगता है और आगे भविष्य में क्या देखेगा? अभी इस मोमेंट पे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज कभी सोचा नहीं था फर्स्ट रैंक मिलेगा। हमेशा से सपना था फर्स्ट रैंक लाने का, बट कभी लगा नहीं था। आगे बस अच्छे से डिग्री कंप्लीट करनी है एंड सर्व करना है सोसाइटी में। आपका फ्यूचर गोल क्या है? इतना अच्छा रैंक आने के बाद आप क्या करना चाहते हैं? मैं अभी पहले MBBS डिग्री करना चाहती हूँ एम्स दिल्ली से। उसके बाद देन आई वुड लव टू टेक अ पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मैंने डिसाइड नहीं किया है कौन सा हो, एंड देन आई वुड लव टू कम टू सर्विस। MBBS करने के बाद क्या लगता है? MBBS करने के बाद क्या लगता है? MBBS करने के बाद मुझे MD करना है। फील्ड तो मैंने डिसाइड नहीं किया एंड उसके बाद मुझे डॉक्टर का प्रोफेशन लेके सोसाइटी को सर्व करना। Who is your favorite teacher in आकाश? मेरे आकाश इंस्टीट्यूट में फिज़िक्स टीचर मेरे सबसे फेवरेट थे बिकॉज उन्होंने बहुत मोटिवेट किया था। बिकॉज फिज़िक्स में प्रॉब्लम होता था इस तरह से, तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया था, इसलिए वो मेरे फेवरेट। जब आप संघर्ष कर रही थी तब कोई परेशानी आती तो किस तरह से आप उसको पॉजिटिव वे में लेती? पहले तो कभी कभी जब बहुत डिसअपॉइंटेड फील होता था या बहुत बुरा लगता था, तभी मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ थे। उन्होंने कहा कि कोई बात ही नहीं है बुरा मानने की, बिकॉज हमें ये सबसे सीखना है। जो फेलियर्स हुए उस सबसे सीखना है ताकि मेन एग्ज़ाम में हमसे गलती ना हो। तो टीचर्स ने और पेरेंट्स ने बहुत मदद की इसमें, और कभी भी कुछ अगर गलती हो भी जाती थी तो भी कभी बुरा लगने नहीं दिया। ऑनलाइन लर्निंग में कोई दिक्कतें आई है क्या? दिक्कतें शुरुआत में हुई थी बिकॉज अचानक से सब चेंज हो गया, बट धीरे धीरे आदत पड़ गई और उसके बाद तकलीफ नहीं हुई। आज आपकी टीचर्स और आपके पेरेंट्स आपको बहुत प्राउड कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने बहुत एफ़र्ट्स लिए मेरे पे एंड अगर मैं वो एफ़र्ट्स के लिए मेरा रिज़ल्ट आया है अच्छा, एंड अब बहुत अच्छा लग रहा है। उनको अच्छा लगा तो मुझे अच्छा लगा। आकाश इंस्टीट्यूट की जो लर्निंग टेक्निक्स है वो कुछ डिफरेंस है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब किस तरह से वो डिफरेंट है और वो किस तरह से पढ़ाते हैं? तो आई थिंक वो उनके जो टेस्ट सीरीज़ रहते हैं वो सबसे मुझे बेनिफिशियल लगे, बिकॉज उसमें हर तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि तुम मेन एग्ज़ाम में जाओगे तब तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं दिखेगा जो तुमने पहले देखा नहीं है।
इस तरह से टेस्ट सीरीज रहते थे एंड उसके ऊपर से डिस्कशंस भी रहते थे, इसीलिए ताकि कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाए तब भी वो सॉल्व हो जाता था। खटका आने वाली जब आप इस सफलता पे पहुँचे तो जो पीढ़ियाँ अब आगे के लिए बढ़ रही हैं उन पीढ़ियों के लिए क्या बोलेंगे आप अपने पीछे वाले? अभी आगे लाइक इतना एफर्ट करके लेवल पे आने को मिला, अभी आगे भी कोई डिफ़िकल्टीज होगी तो भी इसी तरह से बढ़ना है एंड डिफ़िकल्टीज़ को पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़ते रहना है। नीट के लिए जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनको क्या तुम कहना चाहते हो? ठीक है, सबसे पहले हमारे इंस्टीट्यूट में पहले क्लासेस होती थी, उन क्लासेस के बाद डाउट सेशन रखते थे, डाउट सेशन के बाद टेस्ट थी, टेस्ट के बाद टेस्ट डिस्कशन सेशन थी। तो अगर हमारे पास कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, सब क्लियर हो जाता है। एंड जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करके रहिए, हर रोज़ एफर्ट लगाइए एंड बहुत सारे टेस्ट लीजिए एंड बहुत प्रैक्टिस। Like it's very easy to say that you have to do this, you have to do this. But the thing is, what are the you can say the tough moments of your while doing this study, because this was the COVID time, and it's not an easy task also, because when you are not going for a regular classes and you have to be online, and it's really tough. Like you cannot have more interactions with your friends and your even with the classes or the schools or any other institutions which you are going through. So how was that time and how did you manage it? And secondly, For the first question, yes, lockdown did impose a lot of difficulties because the classes were switched to an online mode all of a sudden, and we are not used to it. So things were very difficult in the beginning, but you need to search positivity in everything. Just understand that you don't need to go to your classroom, you don't need to go to your school. You're saving a lot of time. You don't have to go out, you don't have to go for movies, you don't have to go anywhere. So I think searching positively everywhere is very important. And secondly, I got myself enrolled in the Nehru Institute of Akash. So I've not decided in which field I want a specialization, because every field seems interesting once you do your MBBS. So I'm quite interested in neurology or maybe oncology. Just to become a doctor who can serve the society, because we understand that during this lockdown period it is doctors who are helping us. So that's why I want to get into this profession. I would love to get myself enrolled in AIIMS Delhi, because I believe it's the best institute in the country. Schooling, can you tell us a few sentences about your schooling? Sure. I did my 10th standard from New Horizon Public School in New Pandey, and I completed my 12th standard from DAV Public School in New Pandey. Kartika, Krishna here. Any motivation lines to upcoming students who preparing next right now? Upcoming students, any motivation students? Okay, so it's not like everyone has only ups. Everyone has ups and downs. So whenever you have a down phase, you'll definitely have an up phase as well. So never be disheartened or disappointed by anything that happens during your preparation phase, because ultimately if you give in all, if you do hard work, you will get it. You will get success definitely. All India like Maharashtra. Now upcoming students, now they are also get one tough competition that you managed. Akash is one of the great coaching center in Nerul as well as wherever we saw. So what do you want to say about Akash? What they give you? So basically, like I've said already, we had classes first, and teachers at Akash, they use extensive tools like digitizers and laptops, and that helped a lot because they could write on the screens, and that felt like an offline class itself. Then we had a number of test series, like all India Akash test series and term tests, and a number of them. And so you could track your performance constantly with these tests, and you had an ITutor platform as well, where you could go anytime and ask doubts, and that helps a lot in preparation. And there were a lot of extra classes for other Olympiads as well. We are very happy, very excited. आगे के लिए उसको एम्स दिल्ली में होगा. ओके.